जैसा कि दोस्तों आप सबको पता चल ही गया होगा, बीएसटीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से फॉर्म भी डलने चालू हो चुके हैं। 31 मई तक आप फॉर्म डाल सकते हैं और 30 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस बार एग्ज़ाम मतलब यार काफ़ी जल्दी हो रहा है। पिछले साल बीएसटीसी का एग्ज़ाम 28 अगस्त को हुआ था, लेकिन इस बार तो 30 जून को ही होगा। मतलब इस बार आपको टाइम बहुत कम मिला है, 2 महीने का डिफरेंस है। 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। पिछले साल तो मतलब बढ़िया टाइम मिल गया था, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी भी हो गई थी। और अभी मतलब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, 50 दिन आपके पास बचे हैं। और अभी बहुत सारे 12th पास थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट बार ही राजस्थान जीके पढ़ा, मतलब उनका अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। कोचिंगों पर अभी आधा सिलेबस भी नहीं हुआ है। मतलब आपका पूरा सिलेबस तो मुश्किल है कि आप पूरा कर पाओगे, और पूरा भी हो गया तो फिर याद कब करोगे। मतलब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। और जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया था उनकी मतलब तैयारी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी सिलेबस पूरा कर लिया था और अभी वो सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं, तो उनके चांस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी 12th पास हैं उनका भी बहुत सारों का सिलेक्शन होगा। और आप यदि मतलब अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपके पास मतलब टाइम बहुत कम बचा है, तो आप सिलेबस के पीछे ना भागें। आप मतलब बहुत टेंशन में हो कि हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा हो तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने मतलब थोड़े ही दिन तैयारी की और उनका सिलेक्शन हो गया है। मेरा एक दोस्त था जिसका पिछली बार मेरे साथ सिलेक्शन हुआ, उसने सिर्फ 1 महीने ही पढ़ा था। मुझे अच्छी तरीके से पता है, उसने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 1 महीने तैयारी की थी और मेरे से उसके ज़्यादा नंबर थे और फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल गया। और तैयारी करने वाले का मतलब 15 दिन में भी सिलेक्शन हो जाता है, 1 महीने में भी हो जाता है, 2 महीने में भी हो जाता है, और किसी का तो मतलब 1 साल में भी नहीं होता है। तो आप इसलिए मतलब सिलेबस के पीछे ना भागें। आपको जितना टाइम बचा है उसमें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएगी। सिलेबस तो मतलब बहुत बड़ा है, जैसे जीके भी खूब लंबा चौड़ा है, तो आप जीके के पीछे ना भागें। मतलब जीके का तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो अपरंपार है, आप उसको पढ़ते ही रहो। मतलब जीके ऐसी सीमित चीज़ें पढ़ो, जैसे आप रीजनिंग को पढ़ो तो उसमें सीमित टॉपिक है तो आप उनको मतलब अच्छे कर सकते हो। जैसे घड़ी और कैलेंडर ये थोड़े कठिन टॉपिक है तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, कम टाइम बचा है इसलिए आप मतलब बाकी टॉपिक उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और उन पर अपनी मतलब नींव जमाओ ऐसी कि वो जैसे बीज चुनते हैं ना उसकी नींव गिरती नहीं है। ऐसी मतलब पकड़ बनाओ कि आपके क्वेश्चन कोई से भी आ जाए, गलत ना हो। तो इस तरह अच्छी तरीके से तैयारी करो। और मेरे हिसाब से तो जितना आपके पास टाइम बचा है, अभी 50 दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप जितने हो सके उतने मॉडल टेस्ट दो। मतलब प्रैक्टिस करो बार बार, डेली आप 1-2 मतलब मॉडल टेस्ट सोल्व करो। उसमें आपको रीजनिंग में मतलब कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। उस टॉपिक को बार बार देखो कि आपको ये क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पर आप कमज़ोर हो, तो उस हिसाब से आप मतलब तैयारी करो। और जीके में आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चर से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और हिस्ट्री मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जैसे किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, ये कठिन टॉपिक है थोड़े, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको जैसे बताता हूँ बहुत सारे। जैसे राजनीति का कुछ पार्ट आता है मतलब पॉलिटी का, तो इसमें तो बहुत सारी है पॉलिटी में, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं शायद पॉलिटी के, वो 1 आध क्वेश्चन ही आता है रेयर, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें क्या छोड़ना है, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप हिंदी पर भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता ही है हिंदी के मतलब सीमित टॉपिक है, आप उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसमें दे रखा है इतने से टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आने हैं। जैसे आपको संधि कल्डी लगती है मतलब टाइट, तो आप उसको मतलब छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो संधि से आते हैं, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन आपकी इच्छा, आपके पास कम टाइम है, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक आप उनको अच्छा कर सकते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सिलेक्शन का राज है। आप हिंदी अच्छी कर लो और रीजनिंग अच्छी कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और जीके के लिए मतलब आप ज़्यादा कुछ पढ़ो ही मत ही, सिलेबस पूरा मत करो, आप बस मॉडल पेपर दो और उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब आपका बैठ जाएगा। और यूट्यूब पर अभी बहुत सारे सारे जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और डेली मॉडल टेस्ट भी सॉल्व करा रहे हैं, तो आप मतलब डेली के मतलब 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, 50 क्वेश्चन भी पढ़ोगे, तो 50 दिन में आपके 2500 क्वेश्चन हुए, तो मतलब 2500 क्वेश्चन में से आपके जीके के बैठ जाएंगे। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करा ही देते हैं, वही आते हैं ज़्यादातर है तो। और किताब में तो मतलब बहुत सारे दे रखे हैं, सिलेबस तो बहुत अपरंपार है, मतलब क्या क्या पढ़ोगे। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप मॉडल टेस्ट दो और यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो और रीजनिंग को बार बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो।
आप बाज़ार से ला सकते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर आ चुके हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जो पसंद आए वो मॉडल पेपर आप ले आओ, मतलब सोल्व करो। उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है मतलब रीजनिंग में, तो उसको सोल्व करो। ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब पर वीडियो देखो। मतलब आजकल सब उपलब्ध है यूट्यूब पर। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। या और दूसरी बात रही है डरने की, तो आप डरो बिल्कुल भी मत, नो टेंशन होकर तैयारी करो। और खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मतलब कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा मैं जब से तैयारी करने लगा तब से मैंने यही सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। खुद के ऊपर विश्वास था मुझे। और जब मैं पेपर देने गया तब भी मैंने क्वेश्चन किए, उसके बाद खुद के ऊपर मतलब ऐसा फील हुआ कि वाह, मैंने जो सोचा था वो ठीक हुआ और मेरे हिसाब से मैंने सही क्वेश्चन कर लिए और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं खुश होकर मैं पेपर देकर निकल गया और सिलेक्शन भी हो गया। तो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से मतलब तैयारी कर सकते हैं। और इस बार मतलब यार टाइम कम ही बचा है, आप कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। इस बार आपका जल्दी एग्ज़ाम होगा तो आपकी प्रक्रिया भी जल्दी होगी, तो आपका ही फ़ायदा है मतलब। और अब रही बात शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो देखो मैंने छोड़ी थी क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी। आप में से जो भी इंग्लिश में अच्छा जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, और वैसे टाइम कम बचा है तो आप इंग्लिश को छोड़ भी सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान दो। और शिक्षण अभिरुचि के लिए आप ज़्यादा मतलब माथा फोड़ी मत करो। शिक्षण अभिरुचि में तो क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बालक विद्यालय नहीं जाता है और विद्यालय से भाग जाता है या चोरी करता है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसके मतलब 4 ऑप्शन आते हैं सिंपल सिंपल, कि आप उसको मारोगे, कूटोगे, या उसके अभिभावकों से शिकायत करोगे, या आप उसका कारण जानोगे कि क्यों भाग जाता है। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि साइकोलॉजी में आते हैं, रीट में उस टाइप के आते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिकों के इनके नाम वाम आते हैं, तो ये तो आपको आएंगे भी नहीं। इसलिए आप शिक्षण अभिरुचि में ज़्यादा लोड ना लें, ऐसे ही आपके ठीक ठाक हो जाएंगे। आप सिर्फ रीजनिंग, हिंदी, इन सब पर ध्यान दे लो, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छी तरीके से तैयारी करो। फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं लेकिन तैयारी बहुत कम करते हैं, और सटीक तैयारी तो बहुत ही कम करते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जितना भी है ठीक ठाक है, सभी को यही टाइम मिला है। आप सोच रहे हो कि हमें इस बार टाइम कम मिला है, हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, तो आपका क्या, बहुत सारों को सिलेबस नहीं हुआ है, सभी का नहीं हुआ है। मतलब सभी ने अभी बहुत सारे 12th पास करके आए थे, और जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका तो हो चुका है। तो उनका इस बार तो चांस है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और नए बच्चे उनका भी सिलेक्शन होगा, बहुत सारों को नयों का ही सिलेक्शन होता है। पुराने तो मतलब 1-2 साल हो गए उनको पेपर देते देते, बहुत सारों को सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो हार भी मान लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए वो टूट जाते हैं थोड़ा। इसलिए परीक्षा में जाते जाते कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।